Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your course instructor Dr. Asmanur. Course is Pharmacognosy 4171A Basic Lab. Today is our lecture number 5. Today I will give you the introduction about the roots and rhizomes. Then we will do the organoleptic evaluation of different samples of roots and rhizome in our lab. What is root? Definition: the part of a plant which attaches it to the ground or to a support, typically underground, conveying water and nourishment to the rest of the plant via numerous branches and fibers. रूट क्या है? रूट प्लांट का वो हिस्सा होती हैं जो कि प्लांट को ग्राउंड के साथ या ज़मीन के साथ अटैच करके रखती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि प्लांट स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। इसके अलावा टिपिकली ये ज़्यादातर रूट्स जो होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद होती हैं। इनमें बेतहाशा न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर्स होते हैं। रूट्स का जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो कन्वे कर रही होती हैं वाटर को और नरिशमेंट को प्लांट के दूसरे हिस्सों तक। अब ये जो कन्वेइंग या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नरिशमेंट होती है प्लांट के दूसरे हिस्सों तक, ये डिफरेंट सेल्स के ज़रिए होती है। वो सेल्स कंडक्टिंग सेल्स कहलाते हैं या कंडक्टिंग वेसल कहलाती हैं। इन कंडक्टिंग वेसल्स के ज़रिए रूट क्या कर रही होती हैं? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफ़र या कन्वे कर रही होती हैं प्लांट के दूसरे हिस्सों की तरफ। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रूट लाइक टैप रूट, fibrous root, adventitious root, prop root. Tap root, a straight tapering root growing vertically downward and forming the center. Tap roots have a main central root upon which small lateral root called root hairs are attached. Examples are mustard, carrot, beetroot, parsley, China rose, and all dicotyledons are example of taproot system. टैपरूट क्या होती हैं? स्ट्रेट टैपरिंग रूट होती हैं जो कि डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती हैं, यानी कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही होती हैं और सेंटर फॉर्म कर देती हैं। इसके अलावा इनमें क्या है? स्मॉल और लैटरल रूट्स होती हैं या रूट्स हेयर्स होते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ, टैप रूट बेसिकली डायरेक्टली अराइज होती हैं फ्रॉम द रेडिकल, या इसको हम कह सकते हैं इलांगेशन ऑफ द रेडिकल होती हैं। वो टैप रूट जो कि रेडिकल से डायरेक्टली अराइज होती है उसे हम कहते हैं ये प्राइमरी टैप रूट है। देन प्राइमरी से निकलती हैं सेकेंडरी टैप रूट एंड टर्शरी टैप रूट निकलती हैं। इनकी खुसूसियत ये होती है कि ये इनमें ये पेनिट्रेशन इनकी डीप होती है, यानी कि बहुत गहराई तक जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग एंकरिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं। Fibrous root, second type of root is fibrous root. These roots are thread-like and or more or less equal length. Fibrous root on the other hand are bushy roots in which thin, moderately branching roots grow from the stem. Example are rice, wheat, maize, marigold, banana and all monocotyledons are example of the fibrous root system. फाइब्रस रूट किस तरह की रूट होती हैं? थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं। इसके अलावा जो इनकी लेंथ होती है वो ज़्यादातर इक्वल होती है। ये बुशी होती हैं, यानी कि झाड़ीदार होती हैं ज़्यादा, यानी कि इनकी जो पेनिट्रेशन होती है इतनी डीप नहीं होती, और ये अराइज होती हैं स्टेम बेस से अराइज होती हैं। यूजुअली ये अंडर द ग्राउंड मौजूद होती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे मौजूद होती हैं। इनकी जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जो राइस होते हैं, वीट, मेज़ होते हैं, मैरीगोल्ड हो गए, बनाना हो गए, ये सारे फाइब्रस, इन सब प्लांट की जो रूट होती हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम में आती हैं। Next is adventitious root. They arise from organ other than the roots, usually a stem, sometime a leaf, and are especially numerous on underground stem. Adventitious root किस तरह की रूट होती हैं? वो रूट जो कि
यानी कि प्लांट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे अराइज होती हैं। वो ऑर्गन या तो स्टेम से अराइज हो रही होंगी ये रूट, या लीफ से अराइज हो रही होंगी, और ये अंडर द ग्राउंड भी मौजूद होती हैं और अबव द ग्राउंड भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो इनकी ग्रोथ होती है ये नॉर्मल कंडीशन में भी ग्रो करती हैं और स्ट्रेस कंडीशन में भी ग्रो करती हैं। अब स्ट्रेस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? लाइक फ्लडिंग हो गई, सैलाब वगैरह आ गया, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है, प्लांट को इंजरी हो गई है, किसी किस्म का वुंड हो गया है, या न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन हो गई है, तो इस तरह की कंडीशन में भी ये प्लांट के सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। हमारे पास जो एडवेंटिशियस रूट की एग्जाम्पल में आते हैं, बैम्बू का प्लांट, बैम्बू की जो रूट्स होती हैं वो स्टैम्प ऑफ आइवी है वो। देन प्रॉप रूट की तरफ आ जाते हैं। दे ओरिजिनेट अबव द ग्राउंड टू हेल्प सपोर्ट द प्लांट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम स्टैम्प विच आर टॉल एंड सिलेंड्रिकल। प्रॉप रूट कौन सी रूट होती हैं? इनको हम प्लर रूट भी कहते हैं। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट की ही मॉडिफिकेशन है, और ये रूट अराइज होती हैं, स्टेम से अराइज होती हैं, और जो स्टेम्स होते हैं वो टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके अलावा ये जो रूट होती हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं प्लांट को। और आपने अगर देखा होगा ये रूट जो होती हैं यानी कि हैंगिंग पोजीशन में होती हैं, डाउनवर्ड की तरफ हैंग कर रही होती हैं, देन पेनिट्रेट कर जाती हैं ग्राउंड की तरफ। बरगद का जो प्लांट है, अगर एग्जांपल मैं दूँ, बरगद का प्लांट हो गया, रबर प्लांट हो गया, इनमें जो रूट्स होती हैं स्टेम से निकलने के बाद क्या है, एक हैंगिंग पोजीशन में होती हैं, देन वो ग्राउंड की तरफ जाती हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं प्लांट्स को। फंक्शन ऑफ रूट। रूट क्योंकि प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इसके बेतहाशा फंक्शन है। रूट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। रूट बहुत सारे काम सरअंजाम देता है जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉलोइंग्स आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। नंबर 1 इज़ एंकरिंग। Roots are the reason plant remain attached to the ground. They support the plant body ensuring that it stands erect. रूट क्या है? रूट की वजह से ही प्लांट जो है ग्राउंड के साथ अटैच होता है। रूट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसकी पूरी बॉडी को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट स्टैंडिंग पोजीशन में हमें नज़र आता है। Absorption. Primary function of the root is to absorb water and dissolve mineral from the soil. प्राइमरी यानी कि सबसे अहम फंक्शन जो रूट का है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिज़ॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन के अंदर जो पानी और जो दूसरे नमकियात वगैरह मौजूद होते हैं, उस पानी और नमकियात को रूट क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कंडक्टिंग वेसल्स के ज़रिए प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा रही होती हैं। नंबर 3 इज़ स्टोरेज। प्लांट प्रिपेयर फूड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीफ, शूट्स एंड रूट्स। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इंक्लूड कैरेट, रेडिश, बीटरूट एक्सेट्रा। प्लांट क्या है? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा होता है। फूड प्रिपेयर करने के बाद ये क्या है? स्टार्च की फॉर्म में लीफ में भी इसको स्टोर करता है, शूट्स में भी इसको स्टोर करता है, और रूट में भी इसको स्टोर करता है। तो रूट क्या है? एज अ स्टोरेज ऑर्गन भी प्लांट के अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो कैरेट हैं, रेडिश हैं, बीट रूट है, ये क्या है? इनमें स्टोर हुए हुए होते हैं, यानी कि फूड वगैरह स्टोर हुआ होता है। राइजोम्स। व्हाट इज़ राइजोम? राइजोम क्या होती हैं? राइजोम्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम्स। राइजोम्स क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती हैं, या तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं या वर्टिकली ग्रो करती हैं। Rhizomes are the main stem of the plant and grow sideways. Rhizome also show nodes and internodes along its length.
that send out roots and new shoot from the node. राइजोम्स क्या है, मेन स्टेम होता है प्लांट का जो कि साइडवेज की तरफ ग्रो कर रहा होता है। इसके अलावा राइजोम क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम है तो इसमें स्टेम की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि इनमें नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जिंजर है, पॉइजन ओक है, पर्पल नट है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। राइजोम का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है राइजोमा, जिसके मीनिंग होते हैं बंच ऑफ रूट। अच्छा, राइजोम में किसी किस्म की कोई रूट कैप नहीं होती, इनमें टर्मिनल बर्ड्स होती हैं। क्योंकि ये स्टेम है इसलिए इसमें नोड्स भी होती हैं, इंटर नोड्स भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनमें लीव्स होते हैं ऑन एक्सियल बर्ड्स। Type of rhizome, they are divided into two types, dense rhizome and running rhizomes. What is dense rhizomes? Dense rhizome grow vertically. They produce root on the lower side while shoot grow upright from the nodes. They have short internodes. For instance, the ginger rhizome remain compact and does not spread along the ground. डेंस राइजोम्स क्या हैं, डेंस का वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक तरह से कॉम्पैक्ट राइजोम्स होंगी। ये यूजुअली वर्टिकली ग्रो कर रही होती हैं। ये जो रूट को प्रोड्यूस करती हैं वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस करती हैं, और जो शूट अराइज या ग्रो हो रही होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रही होती हैं नोड्स से। इसके अलावा इनमें छोटे छोटे इंटरनोड्स या शॉर्ट इंटरनोड्स भी मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जिंजर राइजोम्स आ जाती है। जिंजर को आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती हैं और ये क्या है, पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड नहीं होती। रनिंग राइजोम, दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली आइदर अंडरग्राउंड, सबटेरेनियन और अबव द सॉइल बट क्लोजली इंटैक्ट। These rhizomes extend both roots and shoot from the nodes. Running rhizomes क्या होती हैं, ये स्प्रेड होती, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती हैं, या तो ग्राउंड के नीचे स्प्रेड होती हैं, या फिर ये क्या है, यानी कि सबटेरेनियन का मतलब भी यही है कि अंडर द अर्थ सरफेस ये स्प्रेड हो रही होती है, या अबव द सॉइल स्प्रेड हो रही होती है। और ये जो राइजोम्स हैं ये इनकी जो रूट और शूट निकलते हैं या अराइज होते हैं वो नोड से अराइज होते हैं। इसकी अगर मैं रनिंग राइजोम की एग्जांपल दूं तो रनिंग राइजोम में हमारे पास जो बैम्बू की राइजोम्स होती हैं वो रनिंग राइजोम्स होती हैं। राइजोम्स के फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइजोम्स? राइजोम्स perform several primary and secondary function that help plant for better growth. राइजोम बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन सरंजाम देती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ राइजोम इज़ टू स्टोर फूड फॉर द प्लांट टू सर्वाइव हार्श वेदर कंडीशन। These save all the nutrients from protein to carbohydrate to other minerals. जो सबसे अहम फंक्शन है राइजोम्स का वो क्या है कि ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर वगैरह की कंडीशन अच्छी ना हो या स्ट्रेस कंडीशन हो तो प्लांट के सर्वाइवल में मदद कर रही होती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और जो दूसरे मिनरल्स हैं उनको सेव कर लेती हैं। और जब हार्श वेदर होता है यानी कि वेदर फेवरेबल नहीं होता तब राइजोम्स क्या है, प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रही होती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। Another primary function that rhizome perform is to utilize the stored nutrient and provide them to the plant during reproduction through vegetative propagation to ensure plant growth during winter season. एक और फंक्शन जो कि राइजोम्स हर अंजाम देता है, राइजोम्स के अंदर जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट या स्टोर्ड मटेरियल होता है, तो जब प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रही होती है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही होती है तो प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए राइजोम्स क्या करती हैं, ये तमाम न्यूट्रिएंट या स्टोर्ड मटेरियल प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीज़न।
Beside providing energy to the plants through stored food, the rhizomes are a food source for humans such as ginger and turmeric as a spice enhance the taste. अच्छा जी, दो फंक्शन तो ये होगा है राइजोम्स के, एक तो ये कि ये एज अ स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं, और दूसरा ये कि जब हार्श वेदर वगैरह होता है तो स्टोर्ड मटेरियल को प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। रिप्रोडक्शन में भी ये स्टोर्ड मटेरियल क्या है प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं, और यानी कि ग्रोथ वगैरह प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इंश्योर कर रही होती हैं। एक और फंक्शन जो कि राइजोम्स का है वो ये है कि ये एज अ फूड सोर्स फॉर ह्यूमन के तौर पे भी काम आती हैं। लाइक जैसे जिंजर हो गई, टर्मेरिक हो गई, तो जिंजर टर्मेरिक को हम लोग एज अ स्पाइस के तौर पर अपने डिशेस वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं ताकि टेस्ट वगैरह को, फ्लेवर वगैरह को इन्हेंस किया जा सके। नाउ कम्स टू द ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन जो कि हम अपनी लैब में करेंगे वो दो राइजोम्स की करेंगे। नंबर 1 है जिंजिबर ऑफिसिनालिस जिसको हम अदरक कहते हैं, और सेकंड जो राइजोम है जिसकी हमें ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करनी है वो है करक्यूमा अमाडा। कॉमन नेम उसका अम्बा हल्दी है और मैंगो जिंजर भी उसे कहा जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ कि जिंजिबर ऑफिसिनालिस क्या है, इसकी मेडिकल यूजेस क्या हैं, फैमिली कौन सी है, फार्माकोग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें। जिंजिबर ऑफिसिनेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट विद सेवरल इथनो-मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, therefore used extensively worldwide as a spice, flavoring agent and herbal remedy। जिंजिबर ऑफिसिनेल क्या है, इम्पॉर्टेंट प्लांट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एक ट्रेडिशनल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में ये स्पाइस के तौर पर, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर और हर्बल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनली जिंजिबर ऑफिसिनेल इज़ यूज इन आयुर्वेदा, सिद्धा, चाइनीज़, अरेबियन, अफ्रीकन्स, कैरेबियंस and many other medicinal system to cure a variety of diseases like nausea, vomiting, asthma, cough, palpitation, inflammation, dyspepsia, loss of appetite, constipation, indigestion and pain। ट्रेडिशनली जिंजिबर ऑफिसिनेल दुनिया में जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया, चाहे वो चाइनीज़ सिस्टम है, चाहे वो अरेबियन सिस्टम है, अफ्रीकन सिस्टम है, तमाम मेडिसिनल सिस्टम में जिंजिबर ऑफिसिनेल को क्या है डिफरेंट डिजीज़ की क्योरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो डिज़ीज़ नोज़िया हो यानी कि चक्कर आ रहे हों, मतली हो रही हो, एस्थमा है किसी को, अगर किसी को कफ है, पाल्पिटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो हार्ट वगैरह है उसमें एक तरह से जो फीलिंग है, लाइक होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारा हार्ट डूब रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट बीटिंग स्टॉप कर देगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पाल्पिटेशन की कंडीशन कहलाती है। इसमें आपको फ़ील हो रहा होता है कि जैसे आपके दिल की धड़कन अभी रुक जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लग रही होती, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो जाता है, इंडाइजेशन बदहज़मी में या पेन वगैरह में ये जिंजिबर ऑफिसिनेल दुनिया के डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट की तरफ आ जाते हैं यानी कि इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ कि प्लांट कैसा है इसका। जिंजर प्लांट कैन ग्रो टू अबाउट 1 मीटर टॉल। Rhizomes are aromatic, thick-lobed and fleshy, covered in ring-like scars. The rhizome grows underground and appear pale yellow in color. Leaves are green, long and 2 to 3 centimeter broad with sheathing base. The blade gradually tapering to a point. The flowering spikes sprout directly from the rhizome and are about 30 centimeter long and which begin to dry when the plant mature.
जिंजर जो प्लांट है वो तकरीबन 1 मीटर तक टॉल होता है। इसकी राइजोम एरोमेटिक थिक लोब होती हैं, फ्लैशी होती हैं। इसके अलावा उनमें रिंग लाइक स्कार्स मौजूद होते हैं। ये जो राइजोम्स होती हैं इनकी जो ग्रोथ होती है अंडरग्राउंड होती है और पेल येलो कलर में मौजूद होती हैं। लीव्स की अगर बात की जाए ग्रीन कलर के होते हैं, लॉन्ग होते हैं और जो इनकी ब्रॉडनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इनका जो ब्लेड है उसका टैपरिंग पॉइंट मौजूद होते हैं ब्लेड में। फ्लावर स्पाइक्स जो हैं वो डायरेक्टली राइजोम से स्प्रोट निकलती हैं, राइज होती हैं और तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती हैं। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है तो ये ड्राई हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिंजिबर ऑफिसिनेल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जिंजिबर ऑफिसिनेल इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट एंड हाईली अडेप्टेड टू ग्रो इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। Also, Zingiber officinale grow well in warm and humid condition. The plant is cultivated in China, Nepal, US, India, Bangladesh, Taiwan, Jamaica, Nigeria, and some other parts of the world. India is the biggest producer of Zingiber officinale in the world. Zingiber officinale की ग्रोथ के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो वार्म होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये ज़्यादातर ग्रो करता है, ये ट्रॉपिकल प्लांट है तो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही ग्रो करता है। इसकी जो कल्टीवेशन होती है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में होती है, जैसे चाइना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, जमाइका वगैरह में। और इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जिंजिबर ऑफिसिनेल की। फार्माकोग्नोस्टिक फ़ीचर की तरफ आ जाते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम जिंजिबर ऑफिसिनेलिस है। फैमिली यानी कि ये फैमिली इसकी जिंजिबरेसी है। इंग्लिश नेम जिंजर है, जबकि लोकली इसे कहा जाता है अदरक। जो प्लांट पार्ट हम अपनी लैब में यूज़ करेंगे राइजोम है, और राइजोम्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं वोलेटाइल ऑयल मौजूद है, जिंजिबेरिन है, प्लेंड्रीन है, कैम्फीन है, स्टार्च, म्यूसिलेज एंड रेजिन्स। एक्शन एंड यूजेस जो कि अदरक के होते हैं, यानी कि एक तो ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है, एरोमेटिक होती है, जीआईटी स्टिमुलेंट है। सियालागॉग है। सियालागॉग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को प्रोमोट कर रही होती हैं। तो अदरक का काम क्या है? अदरक भी जो सलाइवरी सिक्रीशन है उसे बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है। एज अ कॉन्डिमेंट यूज़ होती हैं, कार्मिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ट्रेडिशनल यूजेस, अब डिफरेंट सिस्टम है दुनिया में और बहुत सारे सिस्टम में इन अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे यूजेस इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम में इसको डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या क्योरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडाइजेशन हो गई, टेस्ट नहीं आ रहा तब यूज़ किया जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, फ्लैटुलेंस हो गई यानी कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, ये बाइलरी कॉलिक्स हो गया है। कॉलिक कंडीशन यानी कि एक तरह से कॉलिक पेन होता है जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप होता है एब्रप्टली, या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसे आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, डिफरेंट किस्म के पेन्स लाइक दांत में अगर दर्द है, सर में दर्द है या कमर दर्द है, तो इन तमाम डिज़ीज़ की क्योरमेंट के लिए जो आयुर्वेदा और सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम है वहाँ पे अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जिंजिबर ऑफिसिनेल में डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, लाइक इसमें हिपैक्टो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये यानी कि हिपैटो का मतलब ही ये होता है कि लिवर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, या जितनी भी लिवर रिलेटेड डिजीज़ हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिक एक्टिविटीज़ में मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मौजूद है, लार्विसाइडल एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी डायरियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी,
एंटी फंगल एक्टिविटी, एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एंटी हेलमिंटिक एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो जिंजीबर ऑफिसिनेल की ये तमाम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसमें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसकी एक अपनी अफादियत है। सेकंड जिस राइजोम्स की हमें ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन लैब में करनी है वो है करक्यूमा अमाडा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल आपको जिंजर की तरह ही नज़र आएगी, लेकिन इसका कलर वगैरह जिंजर से डिफरेंट होता है, येलो कलर की होती है। अगर इंटरनली इसे देखा जाए तो इंटरनल इसका कलर मस्टर्ड होता है। इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। Curcuma amada is a rhizomatous aromatic herbs belong to the species of Curcuma genus and the family of Zingiberaceae. It is commonly known as mango ginger. Curcuma amida क्या है? राइजोम्स है, हर्ब है, और स्पीशी इसकी बिलोंग टू द स्पीशी ऑफ करक्यूमा जीनस, करक्यूमा जीनस से बिलोंग करती है। फैमिली इसकी जिंजिबरेसी है। इसके अलावा कॉमनली इसे हम मैंगो जिंजर भी कहते हैं। Curcuma amida is from East Indian origin. It has been extensively employed in food industry and alternative medicine. It has a popular spice and vegetable. अच्छा जी, करक्यूमा अमाइडा का जो ओरिजिन है वो क्या है? ईस्ट इंडियन ओरिजिन है। ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पाइस के तौर पर और वेजिटेबल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल मकबूल है या इस्तेमाल की जाती है। The rhizomes are very similar to a common ginger but lack its pungency and instead have a raw mango flavor. They are used in making pickles in South India and चटनीज़ इन नॉर्थ इंडिया। करक्यूमा अमाइडा की जो राइजोम्स होती हैं वो बिल्कुल जिंजर की तरह होती हैं, बट इनमें जो पंजेंसी होती है, पंजेंसी आप ये समझ सकते हैं कि इनमें जो थोड़ा टेस्ट वगैरह होता है, फ्लेवर होता है, वो जिंजर जैसा नहीं होता, बल्कि इनका जो फ्लेवर होता है वो रॉ मैंगो की तरह होता है, मैंगो टाइप का फ्लेवर होता है। और इंडिया के जो साउथ एरियाज़ हैं वहाँ पे करक्यूमा अमाइडा को पिकल्स यानी कि अचार वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडिया के नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे इससे चटनियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। फार्माकोग्नोस्टिक फीचर, साइंटिफिक नेम करक्यूमा अमाडा, फैमिली इसकी जिंजिबरेसी है, इंग्लिश नेम इसका मैंगो जिंजर है, लोकल नेम इसे अम्बा हल्दी कहते हैं। कलर क्योंकि इसका हल्दी की तरह होता है, फ्लेवर इसका आम की तरह होता है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के इसका नाम क्या दे दिया गया है? लोकली अम्बा हल्दी। प्लांट पार्ट जो कि लैब में हम जिसकी एवेल्यूएशन करेंगे वो है राइजोम्स। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि राइजोम्स में मौजूद हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, रेजिन्स हैं, शुगर, गम्स, स्टार्च, ऑर्गेनिक एसिड हैं एंड कलरिंग मैटर हैं। एक्शन एंड यूजेस की बात करते हैं। इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एज अ पेन किलर ये इस्तेमाल होता है। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है, यानी कि जब बुखार वगैरह हो जाता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, किसी किस्म की कोई स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्मिनेटिव एक्टिविटी मौजूद है। एरोमेटिक एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी है, स्टमक है एक में यूज़ होता है, यानी कि पेट के दर्द के लिए। ब्लड प्योरीफायर है, खून को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप की स्किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एवेल्यूएशन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम लैब में जो हमें करनी है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन करनी है जिंजर की और मैंगो जिंजर की। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन में आप तमाम फ़ीचर्स वही नोट करेंगे जो कि आपने लीव्स और सीड्स के नोट किए थे। लाइक टेक्सचर देखेंगे दोनों राइजोम्स का, एक्सटर्नल कलर या मार्किंग वो नोट करनी है, इंटरनल कलर और मार्किंग नोट करनी है। जो सैंपल आपको दिया जाएगा उसका साइज़ वो मेंशन करना है, अदरवाइज़ इनका साइज़ वेरी करता है।
शेप ज़ाहिर सी बात है क्योंकि राइजोम्स हैं तो इनकी शेप इरेगुलर होगी। ऑर्डर यानी कि स्मेल इसकी नोट करनी है, टेस्ट इसका नोट करना है, फ्रैक्चर बताना है हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी रूट एंड राइजोम्स। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।